बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और इस वक्त जो है ना शाम के 4 बज रहे हैं और ये हमारा इमरजेंसी विज़िट था मानसेरा का, जो कि हम अभी निकले थे घर से 4 बजे। और इस वक्त सूरज जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन सीधा जो है आंखों पे पड़ रहा था। इतनी तेज़ धूप थी। ठंड में इस तरह की धूप मज़े की लग रही होती है, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। तो बस फिर हम ना डेढ़ से 2 घंटे हम रुके थे। उसके बाद हम वापस घर के लिए निकल गए तकरीबन 8:30 बजे। और अभी इस वक्त हम आए कलंदराबाद और यहाँ का मशहूर चपली कबाब खा रहे हैं। घर के लिए हमने ऑर्डर कर दिया था, पैक करवा लेंगे। और ख़ुद यहाँ पर अभी जो है ना वो रात का खाना हमारा। और बहुत ही मज़ेदार यहाँ गर्मा गर्म कबाब खाने का अपना मज़ा है। कबाब वैसे जिस जगह पे आप हो ना वहाँ से ही खाने का मज़ा है। मतलब ऐसे नहीं पैक करवा के आप ले, उसका वो वाला टेस्ट नहीं होता जो ऑन द स्पॉट जो है मज़ा आता है ना खाने का, तो उसका अलग मज़ा है। और ये मशहूर भी हमारा जो है मानसेरा और कलंदराबाद के कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है, चपली कबाब, और कहीं भी इतना अच्छा मज़ेदार नहीं होता। अच्छा, तो उसके बाद वापस आ गए थे रात के 10 साढ़े 10 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच आए थे हम। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो बच्चों के लिए लाए थे वो उस वक्त उससे पहले ही नूडल्स बनाकर खा चुके थे, तो उनमें से किसी का मूड भी नहीं था कि हम खाएं। लेकिन हमने उनके लिए पैक करवा लिए थे कबाब और रोटियां। तो अभी सुबह में फिर नाश्ते में उनको मैं दे रही हूँ, क्योंकि छुट्टी है बच्चों की। और ये इलेक्शन के जो डेज़ चल रहे थे ना, ये वही छुट्टियां चल रही थी। तो बस फिर यहाँ पर मैंने अभी जो है कबाब गर्म करने के लिए रख दिए माइक्रोवेव में। और जो 7 नान थे इनको मैंने पानी में डिप करके फिर गीला करके तो अब इसको फ्राई कर रही हूँ और बच्चों को ये दूंगी नाश्ता। उनका नाश्ता भी हो जाएगा, खाना भी, क्योंकि 11-12 बजे का टाइम है। तो फिर बस ये बच्चों को मैं दे रही थी बनाकर। और आप लोग वीडियो तो देख रहे होते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज मुझे सॉरी, बहुत शदीद किस्म का फ्लू हुआ है, फ़ीवर भी हो रहा है और गला भी थोड़ा इस वजह से ख़राब हो रहा है। तो ये वॉइस ओवर थोड़ा सा ना इस तरह का होगा मुश्किल, क्योंकि थोड़ा सा बोलने लगती हूँ तो वो एकदम से गले में ख़राश और खांसी आ जाती है। तो फिर रोकना पड़ता है। सम टाइम ऐसा ही होता है कि एक ही फ़्लो में बंदा बोल रहा होता है और बीच में इस तरह से हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। और यहाँ पर बस ये हो गए नान भी साथ साथ फ्राई, और कबाब मैंने अच्छे खासे इनको गर्म कर लिया था। एक तो चर्बी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर ना, तो इनको सही से गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ केक। अब ये मैंने टिन ले लिया, पहले इसको ग्रीस कर रही हूँ, ऑयल इसके अंदर मैंने लगा लिया है और बटर पेपर लगा लूँगी। ये केक बन रहा था मरियम की दोस्त की बर्थडे का, और मरियम ने तकरीबन 1 महीना पहले मुझे कहा था कि फ्रेंड की बर्थडे के लिए केक आपने मुझे बना कर देना है। इन्होंने गिफ्ट वगैरह ले लिया था और साथ मतलब सरप्राइज़ बर्थडे प्लान कर रही थी। और बच्चों को होता है ना कि ज़ाहिर है अपना वो उनका बजट होता है, गिफ्ट ले लिया, उनको था कि केक आप बना दें ताकि हमारे केक के पैसों की बचत भी हो जाए। तो अच्छा, मैंने मरियम से कहा था कि ठीक है। वैसे तो मैंने उसको ऑप्शन दिया कि चलो मैं बेकरी से तुम्हें ले दूँगी। उसने कहा नहीं, बेकरी का केक नहीं चाहिए, आप बना कर दें। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है। अच्छा, बहुत मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी भी चीज़ की कमिटमेंट कर लूँ ना, एंड टाइम पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मेरी तबीयत इस दिन बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे रात सारी बुखार रहा था। और ये वही दिन था जिस दिन हम इलेक्शन था, तो उसी दिन रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर सुबह में जो है ना मुझे फ़ीवर हो रहा था, तो मैंने अभी मतलब गोली खाई। उसके बाद जैसे बुखार उतरा तो फिर मैं आ गई किचन में। और यहाँ पर जो है ना अभी मैं केक बना रही हूँ। 3 अंडे लिए हैं मैंने, इसमें 100 ग्राम शुगर जो कि हाफ़ कप बनती है और 100 ग्राम मैदा मैंने डाल दिया है। यानी कि पहले मैंने उसको बीट किया, अंडों को, चीनी को, वनीला एसेंस को, इतना फोमी जब हो गया तो अब मैं मैदा डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, जब सारा मिक्स हो गया तो जो ये बटर पेपर लगा के मोल्ड को ग्रीस किया था, अब इसमें मैंने डाल दिया है। ओवन को प्री हीट में सिर्फ जब केक के लिए बेक करती हूँ ना, तो मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा अपने ओवन को प्री हीट नहीं करती। और यहाँ पर मेरा जो केक है ना, ये 30 मिनट में बेक हुआ है और 180 डिग्री पर। तो बस यहाँ पर ये देखें, मैं आपकी तसल्ली के लिए भी दिखा रही थी कि ये केक परफेक्ट बेक हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर से ढाँप दिया, ना भी ढाँपे तो ये वाली रेसिपी से आप बनाएंगे ना तो इसके अपर लेयर बहुत ही सॉफ्ट, पूरा केक ही सॉफ्ट बनता है। तो मैंने इसको ढक दिया था
अब जब बिल्कुल ठंडा हो गया ना, तो तब मैंने इसको टिन में से निकाल लिया है और ये बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। और फिर इसको मैं अभी कट करती हूँ, क्योंकि 2 लेयर्स इसकी मैं करूँगी। और ये देखें कितना सॉफ्ट है, इतना कि आप उसको प्रेस करें ना तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, कि इतना सॉफ्ट। तो बस यहाँ पे केक को कट करूँगी, और अल्लाह करे ऐसे ही इक्वल कट कर लूँ, क्योंकि अक्सर मुझसे ऐसे ही होता है चीज़ें। मैं अक्सर ज़िक्र भी करती हूँ कि सीधी स्ट्रेट मुझसे कभी कोई चीज़ होती नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत। तो बस अभी इसको मैं बड़ी एहतियात से काट रही थी कि ख़राब ना हो, घर में तो बना हुआ हो तो खैर है, कोई बात नहीं होती। और ये भी है कि अंदर तो खैर जब आप उसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं वो कवर हो ही जाता है, ऐसा बाहर से कुछ भी नहीं नज़र आता, लेकिन फिर भी होता है ना कि थोड़ा सा कोशिश होती है कि परफेक्ट हो, लेकिन कटिंग में थोड़ा मुझसे ये हो जाता है। तो यहाँ पर बस अब देखिएगा, अभी आपको दिखाती हूँ कि सही कट हुआ है कि नहीं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इसको सही से इक्वल कट कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है ना वो इतना इक्वली कट हो चुके थे। और ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त हमारा ये स्पंज जो है ना वो बन गया है। तो बस अभी यहाँ पर केक बोर्ड जो था वो मेरे पास था। अ, अक्सर इनको ना जो केक यूज़ करके या सामने बेकरी है वहाँ से मंगवा लेती हूँ, और फिर मैं उसको रीयूज़ भी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये जो क्रीम है अब ये फ्रोज़न है, इसमें आपको बर्फ़ के चंक नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह की क्रीम को आपने बिल्कुल भी विप नहीं करना है, इसको थोड़ी देर आपने छोड़ना है ताकि जितनी बर्फ़ है ना ये मेल्ट हो जाए। वरना क्या होगा कि फिर क्रीम बाद में नरम हो जाएगी, तो आपको दोबारा से फिर आपको विप करनी पड़ेगी। तो पहले आपने ये लाजमी कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये शुगर सिरप बना लिया था, यानी कि पानी के अंदर चीनी को घोल लिया था। तो नीचे हमने एक इसकी लेयर लगा दी, फिर इसके ऊपर अच्छा सा इसको सही करके ना शुगर सिरप को पूरा इस पे अप्लाई कर देना है, ताकि पूरा जो है वो कवर हो जाए जो केक का स्पंज है। फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी whip क्रीम, और इसको दरमियान में जितनी आपको पसंद हो, मतलब ज़्यादा क्रीम पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, कम लगा लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसको मैं नीचे रखूँगी, और ये जो मतलब अंदर वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखूँगी। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल लगाना भूल गया शुगर सिरप। तो अभी जो है ना फिर मैंने शुगर सिरप लगा लिया, और उसके बाद जो है इसका क्रम कोट कर रही हूँ, ये ऊपर पूरी क्रीम लगा दूँगी। फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये हमारा जो है ना क्रीम सेटल हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा इसकी फ्रॉस्टिंग मैं कर रही हूँ, और इसको मैंने निकाला है तकरीबन 1 घंटे के बाद। तो इतने देर में मुझे बाकी के भी मैं अपनी शाम के खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि आज मेरे घर दावत भी थी, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। शाम में मेरी सिस्टर इन लॉ की दावत थी, तो उसके लिए भी मुझे काम साथ साथ ही मैं कर रही थी। तो बस अभी जो है ना ये जो क्रीम थोड़ी सी बच गई थी, इसमें मैंने रेड फूड कलर डाल दिया था, जेल कलर, वो डाला है। और ये वाला कलर जो है ना अब इसका आ गया है। तो डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा मरियम ने बता दिया था कि आपने इस तरह का केक बनाना है तो उससे डिफरेंट, मतलब वो उसमें बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग थी, तो ये सिंपल विपिंग जो क्रीम है उसकी है। बाकी जो है जो हार्ट बनाने थे वो उसने मुझे बताया था कि आपने ना ऐसे करके बनाने, कुछ मैंने अपने से चेंजेस कर लिए बाद में। और बाकी जो है उसी तरह का भी बनाने के लिए ना इसमें पाइपिंग बैग के अंदर ये डाल दिया मैंने क्रीम, और इसको थोड़ा सा आगे से कट कर लूँगी, और फिर जो है ना इसके ऊपर हम करेंगे डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए मैंने मरियम को बुला लिया था कि आकर तुम इसके ऊपर लिख दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने लिखा तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, या थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है ना बंदा कि ख़राब ना हो। तो इसलिए जिस बंदे की कोई चीज़ हो ना उसी से ये काम करवा लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाद में आपको कोई इल्ज़ाम ना दे सके कि ये क्या किया, ख़राब हो गया। तो मैंने उसको कहा कि तुम लिख लो। अच्छा, तो इस वक्त पीछे आपको इर्द गिर्द किचन भी मेरा नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा फैला हुआ, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि शाम में दावत भी है। मैं साथ साथ वो भी तैयारी कर रही थी, और साथ साथ मरियम को भी बना कर दे रही थी। और दिन के 2 बजे इसने कहा था कि मुझे 2 बजे तक चाहिए, तो अभी बस ये लास्ट का जो था ना वो ही हो रहा था काम। तो बस फिर मैं ये लिख के देगी मरियम, तो उसके बाद जो ऊपर करनी है ना वो फिर मैं ख़ुद कर लूँगी। और पीछे बाकी के भी मेरे काम साथ साथ चल रहे थे, और ये मरियम ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा नीट क्लीन करके लिख दिया था। तो खैर मुझसे तो इतना बिल्कुल भी ना होता कि मैं इतना इसको अच्छे से लिख सकती। तो यहाँ पर ये हो गया डन। तो बाकी जो है फिर इसके ऊपर जो हार्ट बनाने हैं वो मैं ख़ुद ही बना लूँगी। और आमना भी मेरे पास आके खड़ी हो गई थी कि लाए मैं बनाती हूँ, मुझे आते हैं। तो मैं कह रही थी कि नहीं, अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि तुम इसके ऊपर ही कुछ करो। तो यहाँ साइड पे मैं बनाकर चेक कर रही थी कि इस तरीके से कैसे बनाने हैं। तो ये इस
तरह के बस हार्ट से बना लेने थे सारे। और उसके ऊपर फिर मैं सोच रही थी कि ये मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है इसकी लुक, तो फिर मेरे पास सिल्वर पर्ल्स रखे थे एडिबल, वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और इसकी जो साइड्स थी ना, इसके ऊपर भी हार्ट तो मैंने बना दिए थे, हाफ साइड मैंने आमना को दे दी थी कि इतनी देर से कह रही थी, तो उससे कुछ बहुत ही क्लोज क्लोज करके बना लिए थे ना, कंजस्टेड से हो गए थे, जैसे ऊपर बने थे उस तरह के साइड पे नहीं थे, ज़्यादा ही करीब हो गए थे। तो फिर उसको मैंने बाद में चेंज कर लिया था बिल्कुल ही, मतलब उसको कार्ड की मदद से ऐसे उसको कर दिया था कि वो एक शेडेड सा बस बन गई थी उसकी साइड्स। अभी आपको शायद इसमें वीडियो में इतनी क्लियर या सही नहीं लगेंगी, लेकिन बहरहाल वो ठीक था उस तरीके से। फिर मैंने उसको बाद में ये साइड्स क्लीन भी कर दी थी ना, अभी तो काम हो रहा था। तो बस इस वीडियो को तो खैर मैंने यहाँ तक ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि बस जल्दी में अभी मरियम की फ्रेंड भी आ गई थी उसको पिक करने के लिए। और ये देखें फाइनली केक की लुक देखें, अब ये सिल्वर पर्ल्स लगा के ये साइड पे इस तरीके से मैंने शेडेड ही कर दिया था कि वो हार्ट जो थे वो बहुत कंजस्टेड हो गए थे। और यहाँ मरियम भी रेडी हो गई थी, केक भी तैयार हो गया था। एस्थेटिक लुक चाहिए थी, आजकल के बच्चों की एक टर्म है कि एस्थेटिक हर चीज़ हो, तो बस यहाँ पर केक भी वैसा ही बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मरियम की फ्रेंड आने वाली थी जिसने उसको पिक करना था, फिर इन दोनों ने जाना था। मरियम भी यहाँ पर तैयार हुई थी, यहाँ रिंग लाइट चूँकि मेरे पास थी तो वो अपनी कुछ वीडियोस वगैरह साथ ही खड़े होकर बना रही थी। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।